ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ दैनिक सवेरा टाइम्स। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक सवेरा टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। प्रतिष्ठा ਤੁਹਾਡਾ दैनिक सवेरा टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके चैनल पे आके, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी आपने। प्रतिष्ठा ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ दैनिक सवेरा टीवी ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। अच्छा, फिर मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली मुझे बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था। हमेशा से मैं चाहती थी कि वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से मैं पढूं। बट 13 साल की उम्र में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, जिसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, जिसकी वजह से अब मैं व्हीलचेयर यूज़ करती हूँ, पैरालिसिस हुआ। एंड तब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी, जो मुझे पढ़ाई का शौक था, क्योंकि उसके बाद काफ़ी देर तक मैं स्कूल भी नहीं जा सकी क्योंकि मुझे बैठना अलाउड नहीं था काफ़ी टाइम तक। बट मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप 2 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते दिन में, तो मैं लेट के ही पढ़ाई करती थी, घंटे घंटे में लेट के पढ़ाई करती रहती थी, क्योंकि मुझे ये ज़रूर पता था कि एजुकेशन इज़ एम्पावरमेंट, और ख़ुद को एजुकेट करके पढ़ाई के ज़रिए ही मैं ज़िंदगी में कुछ बन पाऊँगी। चाहे अब मैं चल नहीं सकती पर मैं लोगों को उड़ के दिखाना चाहती थी, तो उसी के ऊपर मैंने काम किया इतने साल। कम से कम 5 साल मैं बिल्कुल घर के अंदर रही, ऑल्दो मैंने पढ़ाई की पर बाहर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। बट जब मैंने 10th में टॉप किया, फिर मैंने 12th में टॉप किया। 12th में टॉप करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि अब ये इनजस्टिस होगा, अगर मैं घर पे बैठी रही तो नाइंसाफ़ी होगी और मुझे जाना चाहिए, कहीं बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ना चाहिए, अपना सपना पूरा करना चाहिए। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, वहाँ पे मुझे पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिला। तो मुझे 3 साल हो गए वहाँ पढ़ते हुए, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। ऑब्वियसली जो चैलेंजेस होते हैं वो चैलेंजेस थे ट्रैवल करने में, क्योंकि मैं अपने फैमिली के बिना रह रही थी, तो वो सब चैलेंजेस आए। बट हमेशा मेरे मन में यही था कि मुझे डिपेंडेंट होके नहीं रहना, इंडिपेंडेंट ही रहना है, चाहे उसके लिए फैमिली से दूर रहना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे रिस्क उठाना पड़े। बट कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो वो डर को मैंने काबू में किया और जितनी भी प्रॉब्लम्स आई मैंने उसका सामना किया, और उसी की वजह से मेरे ख्याल से मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि मैं ज़िंदगी में आगे जाके कुछ कर सकती हूँ, ना सिर्फ अपने लिए बट ऑल्सो और दूसरे लोगों के लिए। तो फिर जब वहाँ पे मैं थी लेडी श्री राम कॉलेज में, वहाँ से मैंने अपना डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविज्म शुरू किया। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए मैंने आवाज़ उठानी शुरू की, और उसी के लिए मैंने फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रीट पे भाषण देने शुरू किए, लोगों को इकट्ठा करके उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी आवाज़ आम आवाम तक नहीं पहुंचती वेरी इजीली। तो अपनी आवाज़ मैंने उन तक पहुंचानी शुरू की, और धीरे धीरे करके बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मैं इंडिया को बहुत जगह पे रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। स्टेज पे होना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे वो पावर देता है अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये सिर्फ लोगों को तक अपनी बात पहुंचाने से मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, मुझे गवर्नमेंट ज्वाइन करनी पड़ेगी सच में कोई चेंज लाने के लिए। तो उसके लिए मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी थी सबसे पहले। तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी के कोर्स में अप्लाई किया, क्योंकि जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो है ख़राब पॉलिसीज़ की, या जो ख़राब नहीं, या जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कुछ सेक्शंस को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के बारे में सोचती नहीं है, उनको निगलेक्ट करती हैं। मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ हद तक ਤੁਸੀਂ कंट्रोल कर सकते हो कि ਤੁਹਾਡੀ माइंड थिंकिंग उस तरह क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा पावर सॉल्व करने की गवर्नमेंट के पास है। तो अगर मैं गवर्नमेंट में होंगी तो मेरे पास ज्यादा पावर और अथॉरिटी होगी उस चीज को सॉल्व करने की। इसीलिए मैंने पब्लिक पॉलिसी के कोर्स में अप्लाई किया और मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया। तो मेरा यही मकसद है कि मैं वहाँ से पढ़ के वापस आके फिर मैं देश में ही अपने लोगों की सेवा करूँ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ फील ਕੀਤਾ? आई वॉज ऑन क्लाउड 9, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं तो कहती हूँ कि ऑक्सफोर्ड जाने से भी बड़ी उपलब्धि ये है कि आपको सीएम का फ़ोन आए, क्योंकि मैं ये जो एक बिग पंजाब की हमारी फैमिली है उसका मैं एक बहुत प्राउड मेंबर हूँ और इस फैमिली के हेड ने आपको खुद फ़ोन करके ब्लेसिंग्स दी। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा प्यार से उन्होंने बात की। तो मेरे ख्याल से ऐसी मोटिवेशन अगर यंगस्टर्स को मिले तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੜੋ, ਇੰਨਾ ਉੜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ कि वो ਕੀ कर सकन? मेरा मैसेज कभी भी सिर्फ पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए नहीं होता, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक व्हीलचेयर पे हूँ, मेरी डिसेबिलिटी विजिबल है, बट बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस हैं जो विजिबल नहीं है, जो मेंटल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो भी आपकी ज़िंदगी में ख़राब समय है इस वक्त वो ज़रूर गुजर जाएगा। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अभी होंगे, आगे भी आएंगे, बट टूट जाना और ज़िंदगी से हार मान लेना कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। ये ऑप्शन सबके पास होता है कि हम बिल्कुल ही हार मान लें और कुछ ना करें, बट वो ऑप्शन गलत है। मैंने वो ऑप्शन नहीं चुना, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। तो आपके पास ये ज़रूर, आप खुद में कॉन्फिडेंस रखें, आप भगवान पे भरोसा रखें, खुद की एबिलिटीज़ पे भरोसा रखें, तो आपको ज़रूर कल आपको एक सुनहरा कल मिलेगा और आपकी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? सबका अपना अपना लाइफ का ड्रीम होता है, सपना होता है कि उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या उनको सिविल सर्विसेज का परीक्षा देना है या इंडिया में ही आगे पढ़ना है। तो मेरे कॉलेज से तो मैं सिर्फ खुद को जानती हूँ, जिसको एडमिशन मिला है लेडी श्री राम कॉलेज से तो मैं ही हूँ। उसके अलावा इंडिया से और भी बच्चे जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनके साथ मैं इन टच हूँ, वो अलग अलग कोर्सेज के लिए। बट ज़्यादातर जो बच्चे जाते हैं वो उनके पास एक करियर होता है, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो बहुत कम जाते हैं। तो वो मुझे मौका मिल रहा है जाने का, तो बहुत खुशी है। लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਏਮ हैगा? लास्ट क्वेश्चन ਅਸੀਂ जानना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं अपने आप को भारत की बेटी बोलती हूँ। मैं बिल्कुल भी वहाँ जाके सेटल नहीं होना चाहूँगी, मैं वापस इंडिया ही आना चाहती हूँ। इंडिया आके मैं इंडिया के लोगों की सेवा ही करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली क्या करना चाहती हूँ उसमें मैं कमेंट अभी नहीं करूँगी, क्योंकि लाइफ में कब क्या अपॉर्चुनिटी मिले आपको करने की वो तो नहीं पता फिलहाल। बट डेफिनेटली गवर्नमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ, आके वापस इंडिया के ही जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं स्पेशली, उनकी मैं सेवा करना चाहूँगी ताकि हम एक बेहतर देश बना सकें और उसमें योगदान देना चाहूँगी। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਛੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ। कैमरामैन मनीष वर्मा ਦੇ ਨਾਲ अंकुश गोयल, दैनिक सवेरा टीवी हुशियारपुर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।